हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो ये शेयर स्ट्रेंथ की तीसरी वीडियो है। दो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहर कूलाम्स थ्योरी ऑफ शेयर स्ट्रेंथ। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल डिपेंड्स अपॉन। तो मोहर कूलाम्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ है वो निम्नलिखित तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो पहला पॉइंट है कोहेजन बिटवीन पार्टिकल्स ऑन क्रिटिकल प्लेन। तो जो क्रिटिकल प्लेन पे पार्टिकल्स हैं या फेलियर प्लेन पे जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच कोहेजन लग रहा है, उस पर डिपेंड करती है। तो क्रिटिकल प्लेन क्या होता है? देखिए, ये कोई प्लेन हो गया है। यहाँ पे ये एक शेयर स्ट्रेस है टाउ। यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन आ रही है। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस यहाँ पे है सिग्मा आर। अब अगर ये सिग्मा आर इस नॉर्मल सिग्मा एन से मैक्सिमम एंगल बनाती है बीटा मैक्स, तो ये कहलाता है क्रिटिकल प्लेन और फेलियर प्लेन। सेकंड पॉइंट है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। तो जो शेयर स्ट्रेंथ है वो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई पे डिपेंड करती है, विच अकाउंट्स फॉर इंटरलॉकिंग रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। तो जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है वो डिपेंड्स करता है इंटरलॉकिंग कितनी है और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कितना है। डेंस सैंड हैव ग्रेटर फ्रिक्शनल एंगल। तो जो डेंस सैंड होती है उसमें फ्रिक्शन एंगल ज्यादा होता है लूज सैंड के कंपेयर में। थर्ड पॉइंट है जो शेयर स्ट्रेंथ डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है नॉर्मल स्ट्रेस ऑन क्रिटिकल प्लेन। इस क्रिटिकल प्लेन पे कितनी नॉर्मल स्ट्रेस आ रही है सिग्मा एन ऑब्लिक फेलियर प्लेन विच इंक्रीज विद डेप्थ ऑफ सॉइल। तो जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो सॉइल की डेप्थ बढ़ने के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे हम लोग जितनी गहराई पे नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे वो उतनी ही ज्यादा निकल के आएगी ग्राउंड लेवल से। तो यहाँ से फॉर्मूला बन के आता है मोहर कूलाम थ्योरी का। एस बराबर शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल बराबर सी प्लस सिग्मा एन टेन फाई। तो यहाँ पे सी है टोटल कोहेजन, फाई है टोटल फ्रिक्शन एंगल, सिग्मा एन है टोटल नॉर्मल स्ट्रेस ऑन क्रिटिकल प्लेन। तो यहाँ पे ये एक्सिस पे शेयर स्ट्रेस है और इस एक्सिस पे नॉर्मल स्ट्रेस है। ये कोहेजन हो गया है और ये हो गया है टोटल फ्रिक्शन एंगल फाई। ओके, तो ये हो गई ये सी और ये हो गई है सिग्मा एन टेन फाई। ये हो गया है मोर फेलियर एनवलप। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द above theory is found to be incorrect for the condition when water table is present। तो ये जो थ्योरी है ये मोहर कुलाम की थ्योरी इनकरेक्ट हो जाती है जब पानी प्रेजेंट होता है। Hence the above theory is modified and improved by टरजागी। तो जो above थ्योरी है मोहर कुलाम की थ्योरी, इसको टरजागी ने इम्प्रूव्ड किया और मॉडिफाई किया, विच इज कॉल्ड एज मॉडिफाइड मोहर कुलाम्स थ्योरी। तो इसका नाम नया नाम पड़ा मॉडिफाइड मोहर कुलाम थ्योरी। दिस थ्योरी इज करेक्ट इन ऑल द कंडीशंस। तो अब जो ये थ्योरी दी ये सभी कंडीशंस के लिए सही है। तो शेयर स्ट्रेंथ एस बराबर सी डैश प्लस सिग्मा एन बार टेन फाइव डैश। तो यहाँ पे जो सी डैश है वो है इफेक्टिव कोहेजन, फाइव डैश है इफेक्टिव फ्रिक्शनल एंगल और सिग्मा एन बार है इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस ऑन क्रिटिकल प्लेन। तो टोटल स्ट्रेस होती है सिग्मा और जब इसमें से हम लोग पोर वाटर प्रेशर घटा देते हैं तो बचती है इफेक्टिव स्ट्रेस। आगे बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ मोर कूलाम थ्योरी। तो मोर कूलाम थ्योरी की क्या लिमिटेशंस हैं? मोर फेलियर एनवेलप इज अप्रोक्सीमेटेड टू अ स्ट्रेट लाइन विच इज फाउंड टू बी इनवैलिड फॉर ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। तो जो मोर फेलियर एनवेलप है, ये जो मोर फेलियर एनवेलप है ये स्ट्रेट लाइन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग है, लेकिन फॉर ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल ये स्लाइटली कर्व होता है, इसलिए ये इस थ्योरी की लिमिटेशंस है। प्रैक्टिकल रिजल्ट shows that more failure envelope in over consolidated soil is found to be slightly curve। तो जो प्रैक्टिकल रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग जो मोर फेलियर एनवेलप
ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए है वो स्लाइटली कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल कौन होती है? जिसमें पास्ट में जो लोड लगाया है वो प्रेजेंट के कंपेयर में ज्यादा था, तो अब वो सॉइल ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल कहलाएगी। इसमें जो प्रेजेंट में लोड है वो पास्ट में लग रहे लोड से कम है, तो ये सॉइल ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल कहलाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है द एनालिसिस इन 2D in which sigma 1 and sigma 3 is considered, whereas in actual stress condition in soil is 3D in which sigma 2 is equal to sigma 3। तो जो हम लोग एनालिसिस करते हैं वो 2D है, जबकि जो एक्चुअल साइट कंडीशन होती है उसमें 3D कंडीशन होती है। देखिए ये कोई सॉइल का हम लोगों ने पार्टिकल लिया तो इस पे जो स्ट्रेस आएगी वो सिग्मा 1 ऊपर से आ रही है, सिग्मा 1 नीचे से, यहाँ से आएगी सिग्मा 2, और इस जेड डायरेक्शन से आएगी सिग्मा 3। तो यहाँ पे जो सिग्मा 2 है और ये जो सिग्मा 3 है ये दोनों बराबर रहेंगी। ये जो सिग्मा 1 है ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, और सिग्मा 2 इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस है, और सिग्मा 3 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। लेकिन यहाँ पे जो सिग्मा 2 है वो इक्वल टू सिग्मा 3 है। नोट की बात करते हैं, ये क्वेश्चन आईएएस ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। सी एंड फाई, सी है कोहेजन और फाई है इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन, are not fundamental property of soil. These are depend on the type of test, water content and drainage condition। तो जो C और फाई हैं ये डिपेंड करती हैं कि सॉइल में कितना पानी है, कौन सा हम लोग टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, और ड्रेनेज कंडीशन है कि अनड्रेन्ड कंडीशन है। ओके, अंडर विच द टेस्ट इज डन। Test must represent the field condition. The field condition may be rapid or slow construction, granular or clay soil, drained or undrained condition। तो जो टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं तो वो फील्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। जैसे फील्ड में हम लोग रैपिड या स्लो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सॉइल ग्रेनुलर है या क्ले है, या फील्ड में ड्रेन्ड या अनड्रेन्ड कंडीशन है, तो जो फील्ड में कंडीशन होती है उसी कंडीशन पे हम लोग टेस्ट परफॉर्म करते हैं। आगे हम लोग टेस्ट पढ़ेंगे, डायरेक्ट शेयर टेस्ट, ट्राइक्सियल शेयर टेस्ट, वेन शेयर टेस्ट। तो ये जो टेस्ट होते हैं इनमें जो कंडीशन है वो फील्ड कंडीशन हम लोग बना के चलते हैं जिससे कि एक्यूरेट रिजल्ट आए फील्ड के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टाइप ऑफ शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स सी एंड फाइव, अनड्रेन्ड शेयर पैरामीटर्स, ड्रेन्ड शेयर पैरामीटर्स, और टाइप ऑफ ट्राइक्सियल टेस्ट, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। तो ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में मैं पिछली दो वीडियो एक बार रिवाइज कर देता हूँ जिससे कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इसमें आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, जो शेयर स्ट्रेंथ है सॉइल की वो डिपेंड करती है थ्री फैक्टर्स पे: फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, इंटरलॉकिंग बिटवीन द पार्टिकल्स, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ड्यू टू कोहेजन और एडिशन। तो शेयर स्ट्रेंथ सॉइल की इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और यहाँ पे स्टेबिलिटी एनालिसिस किया था, ये कोई एलिमेंट था फाउंडेशन के नीचे, यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा 1 आ रही है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस सिग्मा 3 आ रही है, ये सिग्मा 2 हो गई है। सिग्मा 1 हो गई है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 2 इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 3 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। यहाँ पे 2D एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ पे सिग्मा 1 है, यहाँ पे सिग्मा 3 है, यहाँ पे ये कोई ए प्लेन है, और यहाँ पे ये थीटा एंगल है, यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन आ रही है, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस टाउ, और ये रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा आर है, और जिसका एंगल है बीटा। थीटा इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम मेजर प्रिंसिपल प्लेन। नॉर्मल स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सिग्मा एन बराबर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 इंटू कॉस 2 थीटा। शेयर स्ट्रेस के लिए सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 इंटू साइन 2 थीटा। ये जो फॉर्मूला निकले हैं ये आप सोम में पढ़ेंगे। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस निकालने के लिए फॉर्मूला है सिग्मा एन, और ये हो गई है शेयर स्ट्रेस टाउ। एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी हो गई है tan बीटा बराबर टाउ अपॉन सिग्मा एन। तो ये जो एंगल है थीटा सी ये कहलाता है क्रिटिकल एंगल ऑफ फेलियर प्लेन, और ये ए हो गया है फेलियर प्लेन, और इस पे जो शेयर स्ट्रेस है वो है टाउ एफ एफ एट फेलियर ऑन फेलियर प्लेन। और यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला था वो निकल के आया था एस बराबर सिग्मा एन tan फाई, और यहाँ पे मोहर सर्किल इन सैंड था, ये सैंड के लिए मोहर सर्किल बना है, ये हो गया बीटा मैक्स इक्वल टू फाई, ये हो गया है 2 थीटा सी,
यहाँ पे सिग्मा 1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, यहाँ से लेके इसके सेंटर तक की डिस्टेंस हो गई है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2। और ये मोर फेलियर एनवेलप, ये जो टाउ एफ एफ है ये शेयर स्ट्रेस एट फेलियर, और यहाँ पे है टाउ मैक्स। तो जो शेयर स्ट्रेस एट फेलियर है वो टाउ मैक्स से हमेशा कम होती है। यहाँ पे थीटा सी है जिसके लिए फॉर्मूला है 45+5/2 जो आईईएस में आया हुआ है। यहाँ पे इमेजिनरी मोर सर्किल बन रहा है, ये मोर फेलियर एनवेलप हो गया। इसके ऊपर जो सर्किल अगर हम लोग बनाएंगे तो ये इमेजिनरी मोर सर्किल कहलाएगा, ये भी आईईएस में आया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे मोर सर्किल किले के लिए बनाते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है मोर फेलियर एनवेलप। यहाँ पे मोर सर्किल इन सिल्ट, तो सिल्ट में कोहेजन भी होता है, इंटरनल एंगल फ्रिक्शन भी होता है। तो ये मोर फेलियर एनवेलप सिल्ट के लिए कुछ इस प्रकार बनेगा। और यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल के आता है सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 3 टेन स्क्वायर 45+5/2 प्लस 2c टेन 45+5/2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आप बिल्कुल रट लीजिए क्योंकि इससे कन्वेंशनल भी बहुत सारे सवाल लगेंगे और ऑब्जेक्टिव भी इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।